देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यहां पे आपको बता दें कि राजस्थान में फिर से सियासी घमासान शुरू है। गहलोत के खिलाफ पायलट के बागी तेवर फिर से एक बार दिखे हैं। यहाँ पे कांग्रेस ने आज फिर बुलाई है विधायक दल की बैठक। पायलट को मनाने की कोशिश अभी भी लगातार कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में पायलट को आज न्योता दिया गया है। तो दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। तो भाजपा के विधायकों में बहुत कम अंतर था, इसलिए यहाँ वो सफल हो गए, लेकिन वहाँ काफ़ी अधिक लगभग 30 से ज़्यादा लोगों में विधायकों में कमी है। तो वहाँ मुझे नहीं लगता कि संभव हो पाएगा, लेकिन फिर भी उनका प्रयास निरंतर चला जा रहा है और करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। मुझे खुद राजस्थान के एक विधायक ने आके कहा कि उनको भी कहा था कि 25 करोड़ रुपए रख लो, अभी 10 करोड़ रख लो, 25 करोड़ का हम लोग आपको दे देंगे और जहाँ चाहते हो, जिस प्रांत में चाहते हो और विदेश में चाहते हो तो विदेश में भी जमा करा देंगे। इस तरह की बातें वहाँ हो रही हैं। मुझे विश्वास है कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी कांग्रेस के सारे विधायकों के साथ चर्चा करके रास्ता निकालेंगे। लेकिन सर जिस तरह सचिन पायलट ही नाराज होकर गए हुए हैं, अभी भी वो सामने नहीं आए हैं मीडिया के नहीं, और जो मुख्यमंत्री निवास पर जो मीटिंग हुई है, विधायक दल की मीटिंग हुई, उसमें भी वो नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कि भाई नाराजगी है। किस बात की नाराजगी है? वे उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसकी वजह से वे इतने नाराज हो गए? अगर नाराजगी भी है तो हमारा नेतृत्व है दिल्ली में, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें, चर्चा करके हल निकालें। लेकिन आपको लगता है कि सरकार स्थिर है? क्योंकि अभी सचिन पायलट का किस अभी कोई बयान अभी फिलहाल में नहीं आया। कल उनका आया था कि हाँ, उनकी तरफ से एक मैसेज आया था कि हाँ 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। वो 30 विधायक, अगर जो आप बता रहे हैं अंतर है, वो 30 विधायकों के लगभग है, तो वो अगर कम हो जाता तो सरकार अस्थिर हो सकती। मुझे नहीं लगता कि 30 विधायक जाएंगे। फिर भी मैं समझता हूं कि अशोक गहलोत जी परिपक्व राजनेता हैं, सचिन भी हमारे उभरते हुए नेता हैं, सब लोग मिलकर उसका निराकरण करेंगे। लेकिन सर कहे जाते हैं कि मतलब जो सेकंड जनरेशन के स्वास्थ्य। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पे बारामूला जिले के सोपोर के रेब्बिन इलाके में मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर आतंकी उस्मान समेत 3 को मार गिराया है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं और आतंकियों के शव मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं। तो मारे गए आतंकवादियों में से 2 अबू राफिया उर्फ उस्मान और सैफुल्लाह दोनों पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ पे मुठभेड़ में लश्कर में आतंकी उस्मान समेत 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। बिल्कुल, हम इस समय मौजूद है दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के सिरी गफारा इलाके में, जहां पे आज सुबह ही सुरक्षा बल के जवानों और मिलिटेंटों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। और इस वक्त मैं आपको दिखा दूं कि किस तरीके से वो इलाका है जहां पे ये मुठभेड़ चल रही है। वहां पे सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की नफरी अभी इस ऑपरेशन में लगी हुई है। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट्स अभी तक इस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इस बात की अभी तक नहीं हुई है, ताहम अभी भी ऑपरेशन जारी है और जो फायरिंग का तबादला है वो वक्फे से अभी भी लगातार जारी है और फायरिंग की आवाज़ें भी लगातार जो है वो यहाँ पे सुनाई दे रही है। फिलहाल इस मुठभेड़ की अगर बात करें तो इसमें एक जो है लेडी वो भी इंजर्ड हुई है, क्रॉस फायरिंग में उसको गोली लगी हुई है, उसको हॉस्पिटल में भी भर्ती किया गया है। लेकिन अगर इस ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन अभी भी जारी है और फायरिंग जो है वो अभी भी हो रही है वक्फे से। लेकिन इस ऑपरेशन के तुरंत बाद ही अगर इंटरनेट सेवाओं की बात करें तो इंटरनेट सेवाएं भी पूरी तरीके से इस इलाके में बंद कर दी गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से मेंटेन रखा जाए। फिलहाल ऑपरेशन अभी जारी है और 2 मिलिटेंट्स के मारे जाने की अभी खबर जो है अभी हमारे पास मिल रही है। रोयल बशीर, सुदर्शन न्यूज़, सिरी गफारा, अनंतनाग। तो वहीं युवाओं को खेल से जोड़ने और उन्हें राष्ट्रीय गतिविधियों से दूर करने के लिए भारतीय सेना की
एडी रेजिमेंट ने हाई ग्राउंड अनंतनाग दक्षिण कश्मीरी में 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। बता दें, टूर्नामेंट के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बटालियन के सीओ कर्नल देवराज कुमार मौजूद रहे। बता दें, खेल के बाद उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम हमेशा स्थानीय युवाओं के लिए उपलब्ध हैं और हम उनके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि वे किसी भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल ना हो सके। तो 2 दिवसीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का हुआ है यहां आयोजन। अनंतनाग दक्षिण कश्मीर में हुआ ये आयोजन। तो वहीं उत्तरी अफगानिस्तान के समंगन प्रांत में एक कार में भीषण अपघाती विस्फोट हो गया। इसके बाद अफगान सुरक्षा बलों और अन्य हमलावरों के बीच यहां पे गोलीबारी हुई। जानकारी के अनुसार गोलीबारी में भी जारी है। विस्फोट में कई लोग घायल हुए हैं। सुदर्शन सूत्रों के अनुसार घायलों की संख्या 50 से अधिक हो सकती है। इनमें से ज्यादातर नागरिक और बच्चे हैं। इन्हें अस्पताल ले जाया गया है। हमलावरों ने खुफिया सेवा विभाग को निशाना बनाया था। अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी किसी आतंकी संगठन से नहीं ली है इस प्रांत में, लेकिन तब तालिबान सक्रिय है और हाल में उसने हमले भी बढ़ाए हैं। तो अफगानिस्तान में अब घाती विस्फोट, कम से कम 43 लोग यहां घायल हुए हैं। घायल में सबसे ज्यादा बच्चे ही शामिल हैं। तो खुफिया सेवा विभाग को बनाया था यहां पे निशाना। तो वहीं राजस्थान इस समय देश की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। राजस्थान की राजनीति की तरंगे दिल्ली तक महसूस की जा रही है। सचिन पायलट की नाराजगी से गहलोत सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। कांग्रेस अब सचिन पायलट को मनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पायलट के बीच सुलह के लिए प्रियंका गांधी ने हस्तक्षेप किया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सचिन पायलट को फिर से बातचीत के लिए दिल्ली बुला दिया है। क्या है राजस्थान का राजनीतिक संकट, देखिए रिपोर्ट। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब सचिन पायलट का कांग्रेस के खिलाफ बगावत ये स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में प्रतिभा और क्षमता पर कम ही भरोसा किया जाता है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस की जीत के हीरो रहे सचिन पायलट ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंक दिया है, जिसके बाद राजस्थान में सियासी संकट गहरा गई है। पिछले 2-3 दिनों से राजस्थान में जो स्थिति बनी हुई है उससे साफ है कि अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत में सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि इस बार लड़ाई आर पार की है और इस लड़ाई में सचिन पायलट आगे बढ़ चुके हैं। और अब ये साफ दिख रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर है और राजस्थान के सियासी रण में जारी शहमात के खेल में गहलोत पर पायलट भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। 1.5 साल पहले जब राजस्थान में कांग्रेस ने बहुमत प्राप्त किया तब ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस राजस्थान में सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अचानक से गहलोत को सीएम बनाने का फैसला किया था। तब पायलट को पार्टी में एक विक्टिम के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पार्टी में बगावत की राह अख्तियार कर वो विलन बनते नजर आ रहे हैं। इस बीच पायलट और ज्योतिरादित्य की दोस्ती, भाजपा नेताओं से संपर्क और सीएम से नाराजगी जैसे इन सारे तारों को जोड़ने के बाद साफ होता है कि गहलोत सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। साथ ही इस बात की चर्चा पकड़ रही है कि क्या कांग्रेस के असंतुष्ट गुट के साथ मिलकर भाजपा मध्य प्रदेश और कर्नाटक की कहानी राजस्थान में भी दोहरा सकती है। इस बीच ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट भाजपा में शामिल न होकर अपनी कोई नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। ये इनका अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते मुझे इसमें कुछ नहीं कहना। राजस्थान में जब से सरकार बनी है उसी दिन से इनके अंतर्कलह शुरू हो गया था और स्वाभाविक भी है कि जिस व्यक्ति ने वहाँ 5-7 साल काम किया पार्टी के लिए, अब अचानक मुख्यमंत्री और बन गया, चलो मान लो वो भी होता, आपस में तालमेल नहीं है। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ऐसा कई बार हुआ है। और यही ऐसी घटनाएं हैं जहाँ उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बेहद तनाव समय समय पर प्रकट होते रहे हैं और उसकी वजह से राजस्थान सफ़र कर रहा है। इनके अंतर्कलह की वजह से राजस्थान का विकास ठप हो गया है और इसलिए इनका कौन यहाँ है कौन नहीं है, सचिन यहाँ है, दिल्ली है, बम्बई है, उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या संबंध है बताइए।
सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये टकराव कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी पायलट और गहलोत के बीच बार बार टकराव या अनबन की खबरें आती रही हैं। वहीं अगर बात राजस्थान विधानसभा की करें तो 200 सीटों वाले इस विधानसभा में बहुमत के लिए 101 सीटों की जरूरत है और वर्तमान में कांग्रेस के पास 107 विधायकों का समर्थन है। इसके अलावा सरकार को 13 निर्दलीय और 1 राष्ट्रीय लोकदल के विधायक का भी समर्थन है, यानी गहलोत सरकार के पास 121 विधायकों का समर्थन है। इस बीच सचिन पायलट की ओर से दावा किया जा रहा है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है और 30 विधायक उनके साथ हैं। तो अब देखना दिलचस्प हो जाता है कि क्या राजस्थान में भी कांग्रेस को अपने बहुमत वाले सरकार से हाथ गंवाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राजस्थान में सरकार बचाने के लिए कांग्रेस महाराष्ट्र मॉडल पर चल रही है। अब आप एमपी मॉडल और महाराष्ट्र मॉडल का मतलब समझ लीजिए। राजस्थान की राजनीति में इस समय 2 विकल्प दिख रहे हैं। आप इसे 2 मॉडल भी कह सकते हैं। पहला है एमपी मॉडल। इसका मतलब ये हुआ कि सचिन पायलट कांग्रेस छोड़ेंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और दूसरा है कि महाराष्ट्र मॉडल, यानी सचिन पायलट बीजेपी में जाने की संभावनाओं को अंतिम वक्त में खत्म कर देंगे और बीजेपी में नहीं जाएंगे। इसे आप महाराष्ट्र मॉडल कह सकते हैं। आपको याद होगा एनसीपी नेता अजित पवार ने ऐसा ही किया था। तो सरकार बचाने के लिए कांग्रेस का नया तरीका महाराष्ट्र मॉडल पर चल रही है कांग्रेस। एमपी में जो हुआ उस पर भी कांग्रेस की नजरें अभी भी टिकी हुई हैं। तो राजस्थान में क्या है सीटों का समीकरण, आपको दिखाते हैं। तो राजस्थान में जारी है सियासी संकट। इस बीच बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की प्रतिक्रिया सामने आई है। राजस्थान सरकार को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस के अंदर ही 2 धड़े में बट गई है कांग्रेस। एक धड़ा है जो कांग्रेस पार्टी के साथ है, दूसरा धड़ा परिवार के साथ है। और कांग्रेस के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनको ही अब कांग्रेस पर यकीन नहीं। उनको लगने लगा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जिस पर कोई भी बैठने को तैयार नहीं। और जो जनाधार वाले नेता हैं, जो राहुल गांधी जी के लिए भविष्य में खतरा बन सकते हैं, उन सब के पर कतरे कैसे जाएं, उनको प्रताड़ित कैसे किया जाए, उनको अपमानित कैसे किया जाए, ये कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर होता है। इसलिए राजस्थान में भी जब चुनाव हुआ था तो सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और चुनाव के बाद उनको जिस तरह से किनारे किया गया, उससे बहुत बड़ी तादाद में विधायक उनके साथ नाराज हैं। और ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ स्थिति पर नजर रखे हुए। तो वहीं आपको बता दें कि भारत के कई जिलों में लगातार तेज बारिश हो रही है। वहीं आसाम में बाढ़ और भूस्खलन में 4 और लोगों की मौत हो गई है। साथ ही राज्य में प्राकृतिक आपदा की स्थिति और गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि राज्य के 24 जिलों में इससे करीब 13 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं आसाम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि नौगांव जिले के कामरूप और कालियाबोर राजस्व क्षेत्र में बाढ़ में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि सोनापुर इलाके में भूस्खलन में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं जोराबाट में भूस्खलन होने के बाद गुवाहाटी यातायात पुलिस ने वाहनों के आवागमन को लेकर अलर्ट जारी किया है। सुरक्षा कारणों को लेकर इस मार्ग के एक ट्रक पर यातायात बंद है। तो आसाम में बाढ़ से बिगड़े हुए हैं हालात। यहाँ पे बाढ़ की स्थिति हुई है और ज्यादा गंभीर। भूस्खलन में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बारपेटा में बाढ़ से सबसे ज्यादा लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं। तो आसाम में बाढ़ का खतरा एक बार फिर मंडराया है। तो आपको बता दें कि देश में पिछले 24 घंटे में
कोरोना के 28,701 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें से 500 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या जो है वो 8 लाख के पार हो चुकी है, तो जिसमें से 3,01,000 से भी ज्यादा लोग सक्रिय मामले में अभी हैं। 5,53,771 लोग इसमें ठीक हो चुके हैं, या यूं कहा जाए कि उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। और अब तक 23,174 लोगों की मौत हो चुकी है। तो तमिलनाडु में आज कोरोना के 4,328 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 66 लोगों की मौत हुई है। वहीं आज तमिलनाडु में 3,035 लोग ठीक भी हुए हैं। इसके बाद तमिलनाडु राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या अगर देखी जाए तो 1,42,798 हो गई है, जिनमें से 48,196 मामले सक्रिय हैं और अब तक 2,032 लोगों की इसमें मौत हुई है। तो तमिलनाडु में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए बस सेवाओं के निलंबन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले 15 जुलाई तक बस सेवाओं को निलंबित किया गया था। तो देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 28,701 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखते रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देश का सबसे एडवांस न्यूज ऐप अब आपके मोबाइल में, हर गांव हर शहर को जोड़ता एकमात्र न्यूज नेटवर्क। सरकारी योजनाओं से लेकर हर समस्याओं का समाधान बस आपके एक क्लिक पर। सबसे एडवांस, सबसे सटीक जानकारी का खजाना, 24 घंटे लाइव टीवी, किसी भी खबर की लेटेस्ट अपडेट कहीं भी कभी भी, सभी राज्यों की अपनी भाषाओं का सबसे सुपरफास्ट ऐप सुदर्शन न्यूज अभी डाउनलोड करें और आप खुद बने प्रखर राष्ट्रवाद की बुलंद आवाज।